जय हिंद मेरे प्यार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बाबू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बाबू, आज के इस वीडियो में रासायनिक सूत्र के बारे में बात करने वाले कि रासायनिक सूत्र को कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल 10 सेकेंड में बनेगा। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो फॉर्मूला आपको बनाना चुटकियों में आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा बाबू। जितने भी आपको साथियों पढ़ने वाले हैं सारे के सारे साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। केमिकल फॉर्मूला याद बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद करना होगी वो है कि वैलेंसी। पहला वैलेंसी और दूसरा संकेत आपको याद होना चाहिए बाबू। देख लीजिए, ये एक इमेज यहाँ पर हम लाए हैं आपको बना के कि आपको किसका वैलेंसी 1 होता है, किसका वैलेंसी यहाँ पर 2 होता है। इसका 1, किसका 2, किसका 3, किसका 4 होता है। सारा का सारा एक ही पेज में आपको हम लेकर आए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और मार के इसको आप चाहे तो फोटो को पिक करा के आप जहां पढ़ते हैं वहां डेस्क पर लगा दीजिएगा, ताकि आप इसको जितना देखिएगा उतना याद होगा। वैलेंसी याद कर लीजिए किसका किसका 1 होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी का संयोजकता हमारा वो होता है बाबू, वो 1 होता है, यानी कि वैलेंसी 1 होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सल्फर, बेरियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इन सभी का वैलेंसी 2 होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरोन, एल्यूमिनियम, आयरन। यहाँ आप सोच रहे होंगे आयरन यहाँ पर 2 बार आ गया था। 2 बार नहीं बाबू, यहाँ पर फेरस बोलेगा। फेरस बोलेगा तो ये 2 वाला संयोजकता लीजिएगा। जब फेरिक बोलेगा, क्या बाबू, फेरिक बोलेगा तो 3 वाला लीजिएगा। कार्बन, मैग्नीज और लेड और सिलिकॉन और टिन, जिसका वैलेंसी 4 होता है, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और लेड, यहाँ पर लेड, ये दो को ज्यादा पूछा जाता है वैलेंसी 4 में। इसमें ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस और एल्यूमिनियम इम्पोर्टेंट है बाबू। क्या है? एल्यूमिनियम इम्पोर्टेंट है, फेरिक इम्पोर्टेंट है। ये 3 याद कर लीजिएगा, बाकी वो सब उतना नहीं पूछता है। बेरिलियम में ये हमारा मैग्नीशियम याद कर लीजिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सल्फर और जिंक और आयरन और लेड। इसमें वैलेंसी 2 वाला का सारा इम्पोर्टेंट है बाबू। और वैलेंसी 1 वाला में हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, क्लोरीन, बस इतना याद कर लीजिएगा, आपका सारा का सारा बन जाएगा। उसी प्रकार से एक और वैलेंसी, ये वाला वैलेंसी जिसके साथ रिएक्शन करेगा बाबू, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट, नाइट्रेट, NO2 NO3 दोनों अलग अलग चीज है बाबू। और अमोनिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरेट और पैरामैग्नेट, जिसमें इतना तो कि आप याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है बाबू। और नीचे के नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, ये तीनों, सल्फेट, सल्फिट और सल्फाइड। और इतना इम्पोर्टेंट है बाबू, इतना याद कर लीजिएगा, बाकी उतना नहीं पूछता, लेकिन सारा का सारा आपको याद करके रखना है। ये चीज है, यदि आपको याद है तो केमिकल फॉर्मूला बनाने में सबसे आसानी आपको होगी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे, वो समझते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, एक, क्योंकि केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल फॉर्मूला कब बनेगा, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलेगा। जैसे कि हम एक पदार्थ लेते हैं H बाबू, एक पदार्थ लेते हैं O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है बाबू, जो कि पीछे आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। और ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर देखिए 2 होती है। क्या होती है बाबू? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है बाबू। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग है। जब सिचुएशन आ जाए कि दोनों का संयोजकता अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे इससे, यानी कि O का संयोजकता इसका संयोजकता से गुना करेंगे, और H की संयोजकता जो रहेगा, नहीं, O की संयोजकता रहेगा, उसको H से गुना करेंगे। यानी कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा H2 जाएगा, यानी H से 2 से गुना कर दीजिए, O को 1 से करेंगे तो बात उतना ही। ये हमारा बन गया सूत्र बाबू जेल का, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का। क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र बन चुका। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से देखिए लेते हैं एक Na,
और Cl। सोडियम क्लोरीन, सोडियम का संयोजकता भी 1, क्लोरीन का भी संयोजकता 1। कैसे बाबू देख लीजिए, यहाँ पर क्लोराइड या क्लोरीन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन Cl और हमारा सोडियम Na, दोनों का संयोजकता क्या बाबू 1 1 है। जब दोनों सेम सेम रहेगा तो काट देंगे, यहाँ से बन जाएगा सूत्र NaCl। पहला सूत्र बन चुका है बाबू, ये हमारा दूसरा सूत्र बन चुका है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि Ca और को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो बाबू बनेगा, इसकी संयोजकता भी 2, इसकी संयोजकता भी 2, दोनों सेम सेम है बाबू, काट देंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बन जाएगा बाबू, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये हमारा नमक का सूत्र बन चुका है बाबू, नमक का सूत्र बन चुका है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, चौथा एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं क्या बाबू, जो कि है फेरिक फेरस ऑक्साइड। क्या ले सकते हैं, एक Fe का रिएक्शन करवा रहे हैं O से, Fe का रिएक्शन करवा रहे हैं O से, या तो आप फेरिक इसका संयोजकता अनुसार होगा, क्योंकि जब यहाँ पर बोला फेरस ऑक्साइड बनाना है तो फेरस, यहाँ पर 2 रहेगा तो फेरस, देखिए हम आपको पहले ही बताए थे 2 रहेगा फेरस, 3 रहेगा तो फेरिक। यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का बना रहे थे, इसलिए यहाँ पर संयोजकता लेंगे 2। इसकी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 2। दोनों का दोनों यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों यहाँ पर सेम है। क्या हो जाएगा बाबू, दोनों का दोनों सेम है तो यहाँ पर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा FeO, फेरस ऑक्साइड। इसी प्रकार से और भी हम आपको लेके समझाएंगे, क्योंकि इतना कम नहीं है, और भी ले सकते हैं। चलिए लेते हैं फेरस सल्फेट। चलिए अब वो तो समझ लिए 2 फॉर्मूला, अब इस प्रकार से दे दे, ऐसे पूछ दे कि फेरस सल्फेट का सूत्र बता दो। फेरस सल्फेट का सूत्र, फेरस याद कीजिए, फेरस, फेरस में क्या हो गया, फेरस में हमारा क्या हो गया, फेरस में Fe 2 वाला संयोजकता तो Fe लिखेंगे। सल्फेट का सूत्र SO4 होता है, सल्फेट का सूत्र SO4 होता है। इसकी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2। अब हमें क्या करना है, दोनों सेम सेम तो क्या करेंगे बाबू, जल्दी जल्दी बता दो, दोनों सेम सेम है तो काट देंगे, सूत्र बन जाएगा FeSO4। इसी की जगह पर आपको पूछ दे फेरिक, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट पूछ दे तब क्या करना है, Fe लेना है, संकेत वही रहेगा, सिर्फ संयोजकता चेंज होगा। सल्फेट का सूत्र SO4 होगा। आप सभी जानते हैं फेरिक मतलब 3, संयोजकता 3 वाला लेना है, इसका लेना है 2 वाला। दोनों क्या है, अलग अलग, इसकी इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, Fe2SO4, पूरा से गुना कर देंगे 3 से, यानी कि Fe2SO4 यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सल्फेट का, सल्फेट हम पीछे बता चुके हैं, देखिए इसमें खोजिए सल्फेट होगा बाबू, सल्फेट, सल्फेट का संयोजकता 2। बहुत ही आसान है बाबू, किसी भी आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको दे देगा। आप, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको FeSO4 पूछेगा, नहीं बोलेगा फेरस सल्फेट का सूत्र बनाओ। क्या बोलेगा यहाँ पर, फेरस सल्फेट का सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, यानी कि आपको इस भाषा में देगा और आपको सूत्र बनाना है। जैसे कि आपको यदि पूछ दे कोई, कोई पूछ दे लेड ऑक्साइड, क्या बाबू लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इस प्रकार से पूछ दे लेड ऑक्साइड का हमें सूत्र चाहिए, कैसे बनाएंगे, लेड, याद कीजिए लेड, लेड बने Pb, लेड बने क्या बाबू Pb, लेड मतलब Pb, ऑक्साइड मतलब O, ऑक्साइड मतलब O, सूत्र है बाबू यहाँ पर पीछे देखिए, ऑक्साइड, ऑक्साइड खोजिए, इसमें ऑक्साइड की संयोजकता 2, और इसको इसका फॉर्मूला बाबू यहाँ देख लीजिए, फॉर्मूला O, ऑक्साइड का फॉर्मूला O, और Pb खोजिए, Pb, Pb लेड, यहाँ पर देखिए लीड की संयोजकता भी 2, दोनों क्या है सेम सेम, दोनों क्या है बाबू सेम सेम, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों क्या है सेम सेम, दोनों क्या है बाबू सेम सेम है, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों सेम सेम, कटेगा
तो क्या बनेगा पीबीओ, यानी लेड ऑक्साइड का सूत्र पीबीओ हो जाएगा। आपको जब भी पूछा जाएगा बाबू इस फॉर्मेट में रहेगा, आपको इस फॉर्मेट में बताना है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसी प्रकार से आपको दिया रहेगा। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू यहाँ पर। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कैसे भी रिएक्शन करवाएं। चलिए हम इसी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इससे हम क्लोराइड उठा लेते हैं। इससे क्या उठा लेते हैं? क्लोराइड। ऐसे उठा लेते हैं बाबू बाबू सिल्वर, एजी उठा लेते हैं। चलिए इससे एजी उठाते हैं, इससे एजी उठाएंगे, और इससे उठा लेते हैं क्लोराइड, एजी क्लोराइड यानी कि सिल्वर क्लोराइड। क्या बाबू? सिल्वर क्लोराइड। क्या? सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। चलिए इसको बनाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का कैसे बनेगा? सिल्वर यानी कि एजी, क्लोराइड यानी कि Cl। इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 1। इसकी भी संयोजकता 1। दोनों सेम सेम काट देंगे, AgCl बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। बहुत ही आसान था। कहीं भी कैसे भी केमिकल फॉर्मूला आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं। आपको घबराइए नहीं, आपको जब भी दिया जाएगा ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप पीवीओ किसका सूत्र होता है, ऐसे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको पूछा जाएगा, आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको नीचे वाला फॉर्मेट में लाना है। कैसे भी पूछ दे आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, किसी के साथ भी कैसा भी रिएक्शन हो जाए, जिंक ऑक्साइड, जिंक का भी निकाल के दिखाते हैं आपको। जिंक। क्या बाबू? जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक का संयोजकता 2 होता है, ऑक्साइड का भी 2 होता है। दोनों सेम सेम कट जाएगा, ZnO हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। जब अलग अलग रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जब सेम सेम रहेगा तो काट देना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू। अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, क्योंकि बिना आप केमिकल फॉर्मूला, इसलिए हम पहले आपको पढ़ा दिए ताकि कल की वीडियो यदि हम संतुलित करने वाला पढ़ाएंगे तो संतुलित करना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि संतुलित कब होगा? जब आपको आएगा थी करने के लिए, केमिकल फॉर्मूला आपको पहचानने आएगा, बनाने आएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। जय हिंद, जय भारत।